हेलो विद्यार्थियों, आप सभी के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिएगा, जो मैंने ये सेशन चलाया है आप सभी के लिए, ये चलाया है कन्फ्यूजन क्वेश्चन को लेकर कि आप क्वेश्चन को देखकर कन्फ्यूज नहीं हो और उसका आंसर अच्छे से दे सकें। क्योंकि आज आपको भी पता है कि छोटे छोटे जो कंपटीशन में एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, वो देखने में छोटे होते हैं, लेकिन आप उनको सरल समझकर उनका आंसर जल्दीबाजी में देके आ जाते हो और वो क्वेश्चन जब हम आंसर देखते हैं तो वो गलत हो जाता है। उन क्वेश्चनों को लेकर मैं डेली डेली आपके सामने आ रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। क्योंकि आप भी जानते हो कि कंपटीशन जो आजकल इतना टफ कंपटीशन हो चुका है स्टूडेंट के मध्य में, एक एक क्वेश्चन के लिए लड़कों ने दिन रात एक कर रखा है, उसमें मेहनत कर रहे हैं। तो आप जब भी पढ़ते हो अच्छे से नोट्स बनाएं, एक एक पॉइंट को नोट्सों में उतारें। मैं आपसे कई बार बोल चुका हूं कि आप जो भी पढ़ रहे हो उस चीज को आप नोटबुक में उतार लो, ताकि जब आपकी एग्जाम लगे उस टाइम में उन चीजों का रिवीजन अच्छे से हो सके। कन्फ्यूजन जो क्वेश्चन होते हैं उनको एक जगह पेज पर उतार लो, आपके रिकॉर्ड होंगे। जहां भी आप पेज में बना रहे हो या अलग से आपका कोई रिकॉर्ड है, उसके अंदर आप उसको नोट कर लो, ताकि एग्जाम टाइम में आप उसका रिवीजन कर सकें और एग्जाम में आप कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो चलते हैं। देखो फिर आज नए पॉइंट आपको पढ़ाते हैं और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं इस टाइम और आप लोग कैसी कैसी गलतियां कर रहे हैं उनको बताते हैं। चलिएगा, आइएगा, चलते हैं क्लास में। तो देखो, अब क्या आता है, क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से। देखो, पहली बात आती है कंडक्टिविटी। क्या आता है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी एक विशिष्ट चालकता होती है। कंडक्टिविटी एक विशिष्ट चालकता होती है और कंडक्टिविटी को ध्यान रखना आप लोग। इसको जब देखता है हिंदी में, जब पेपर आता है, जब हिंदी देखते हो तो वो देगा आपको चालकता। चालकता की आपसे क्या पूछेगा? इकाई। चालकता की इकाई क्या होती है? देखो क्या होती है, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन को बताऊंगा। ये क्वेश्चन काफी लोगों को कंपटीशन से बाहर कर देते हैं। अब देखो, चालकता की इकाई क्या होती है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि चालकता की इकाई क्या होती है। तो देखो दोस्तों, पहला है ए मोह, बी में होगा आपका आंसर। बताओ, आप लोग बताइएगा, आंसर दो, कमेंट में आंसर लिखें। मोह प्रति मीटर। फिर सी होगा मोहोमीटर, सही है ना। और डी होगा आपका मोह प्रति वर्ग मीटर। ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है और स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जल्दीबाजी में करता है। मैंने कई बार बोल दिया आप लोगों से, अब भी बोलता हूं। देखो, एक क्वेश्चन यहां भी बनाता हूं मैं, कंडक्टेंस। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कंपटीशन में बाहर करती है। कंडक्टेंस यानी होता है चालकता। आराम से सुनो, कंडक्टेंस यानी क्या होता है? चालकता की इकाई क्या होती है? ये है कंडक्टेंस यानी क्या होता है, चालकता की इकाई क्या होती है। अब देखो, इसमें फिर देगा वो मोह, बी में देगा मोह प्रति मीटर, सी में देगा मोहोमीटर और डी में देगा मोह प्रति वर्ग मीटर। ऐसे। अब याद रखना, देखो दोस्तों, मैंने ये कंडक्टेंस और मैंने कंडक्टिविटी, ये मैंने आपको इंग्लिश में लिख दी है। लेकिन अगर आप लोग हिंदी का पेपर पढ़ रहे हो, पेपर आप लोग हिंदी से देते हो, ज्यादातर स्टूडेंट हिंदी से देते हैं,
तो वो तो केवल इतना पढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है कि चालकता की इकाई क्या होती है, बस वो ये पढ़ते हैं कि चालकता की इकाई क्या होती है। एक बात याद रखना, जब भी जो पेपर आएगा वो कंडक्टिविटी को भी हिंदी में चालकता लिखेगा। ये चीजों पे ध्यान देना है। ये मेन चीज है, जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आपको कंफ्यूज करके आपका क्वेश्चन को गलत करा सकती है। कि चालकता की इकाई क्या होती है, यहां भी पूछा गया चालकता की इकाई क्या होती है। जब भी ये क्वेश्चन आता है पेपर में, जब भी क्वेश्चन पेपर में आता है, दोनों की हिंदी सेम आती है और स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस हिंदी को पढ़ के ही आंसर दे के आ जाते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। याद रखना, जब भी पेपर में चालकता की इकाई यूनिट पूछी जाए तो आपको इंग्लिश देखनी है। इंग्लिश के बिना मत करना इसको हल, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। पूरे चांस लगेंगे। और ये कंपटीशन कितने नंबर का होता है आपको पता है, एक एक नंबर का कंपटीशन है। इन चीजों पे आप बारीकी से ध्यान दो। तो देखो, कंडक्टिविटी को भी चालकता कहते हैं और कंडक्टेंस को भी क्या कहते हैं, चालकता। याद रखना। अब मैं बताता हूं, देखो कंडक्टेंस, इस कंडक्टेंस की इकाई तो मोह होती है, या साइमन भी लिख सकते हैं, मोह या साइमन भी। देखो मोह होती है, लेकिन किसकी होगी, ये कंडक्टेंस की होती है, याद रखना। और कंडक्टिविटी ये एक विशिष्ट चालकता है। इन दोनों में अंतर है यार। ये कंडक्टेंस ये केवल चालकता है और कंडक्टिविटी ये एक विशिष्ट चालकता है। लेकिन जब भी ये हिंदी में क्वेश्चन पूछता है ना, पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है तो हिंदी में दोनों की हिंदी सेम आएगी। एक कंडक्टिविटी को भी चालकता लिखेगा और कंडक्टेंस को भी क्या लिखेगा, चालकता लिखेगा। हम लोग केवल यही पढ़ते हैं चालकता की इकाई क्या होती है, आंसर दिया है, फिर ये क्वेश्चन आया चालकता की इकाई क्या होती है, हम ये आंसर देके आ जाएंगे मोह। ये गलत है, याद रखना। कंडक्टिविटी की इकाई होती है मोह प्रति मीटर। क्या होती है, मोह प्रति मीटर होती है। किसकी इकाई, कंडक्टिविटी की इकाई होती है। और कंडक्टेंस की क्या होती है, मोह। साइमन भी आ सकती है, याद रखना। क्या आ सकती है, साइमन, या ऐसे भी आ सकता है साइमन प्रति मीटर, ये भी आ सकता है ना। और यहां आ सकता है मोह की जगह क्या आ सकता है, केवल साइमन। बोलो क्लियर हो गया, क्या आ सकता है, साइमन। कोई दिक्कत तो नहीं है, सीमेंस भी लिख देता कभी कभी, ऐसी कोई इश्यू नहीं है। तो देखो, अगर आपसे पूछे कंडक्टेंस, तो जब भी चालकता का क्वेश्चन आएगा आप लोग क्या देखोगे, हम लोग इंग्लिश देखेंगे। इंग्लिश के बिना ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन जब भी पेपर में आएगा हम लोग क्या देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, तो बताइएगा। आज की क्लास में कंडक्टेंस अगर आए, क्या आए, टेंस, अगर ध्यान रखना कंडक्टेंस आए तो क्या दोगे, मोह या साइमन। मोह या साइमन इकाई होती है। और कंडक्टिविटी आए, क्या आए, कंडक्टिविटी आए, तो क्या आंसर देना है, मोह प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर आपको आंसर देना है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल समझ में सारी चीज आ रही है ना। तो फटाफट आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। याद रखोगे, जब भी क्वेश्चन आएगा किस पे ध्यान देना है हम लोगों को, इंग्लिश पे ध्यान देना है। फटाफट ले लो। हाँ जी, उतार लिया आप लोगों ने। तो जो स्टूडेंट पहली बार क्लास ले रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास में क्लास को देखते शेयर करें, लाइक बटन जरूर दबाएं। ओके दोस्तों, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, कन्फ्यूजन को दूर करना।